तो अगर आपने हमारे 2 वीडियो देखे हैं कि कैसे किसान जो हैं, एक आम आदमी अपने खेत में सोलर प्लांट कैसे लगा सकता है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, कितनी कमाई होती है, क्या खर्चा लगता है, वो सारी बात हमने आपको यहाँ पर आकर के बताई। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे वो ये कि आपके खेत में सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको एक कंपनी जो है वो पूरी हेल्प करेगी। यानी कि आपके खेत में वहाँ प्लानिंग से लगा करके, परमिशन से लगा करके, टेंडर से, लोन से, सब्सिडी से लगा करके, सेटअप और मेंटेनेंस तक पूरा का पूरा काम एक कंपनी करती है, जिस कंपनी ने अब तक हमारे देश में कई स्टेट में काम किया है, कई सारे सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं। और अब इनका सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इधर अपने पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों में भी लगा रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है 93 मिलियन एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी। और उनके जो टीम से, कंपनी से जो हैं, टिंकू जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टिंकू जी आपका स्वागत है। राम राम। क्या पूरी आपकी कंपनी का नाम है? पहले तो हमें कंपनी का नाम बताएं। 93 मिलियन एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसका मतलब हेडक्वार्टर हमारा अभी लखनऊ में है। हाँ। अभी एक ब्रांच ऑफिस अपन नोएडा में ओपन करेंगे अभी नेक्स्ट कुछ आने वाले कुछ टाइम में, मतलब नोएडा में अपना एक ब्रांच ऑफिस ओपन करेंगे। तो कैसे स्टार्ट में ये पीएम जो आपकी कुसुम योजना है, उस कुसुम योजना के तहत कैसे किसान जो हैं वो अपने खेत में एक अपना खुद का सोलर प्रोजेक्ट लगाएं? क्या कुछ जीरो से स्टार्टिंग तक क्या प्रोसेस रहता है? जीरो से क्या, पहले जो टेंडर निकला हुआ है, हाँ। टेंडर निकलता है, जीएसएस की लोकेशन वाइज निकलता है। हाँ। जो जिस किसान के पास लोकेशन जीएसएस, उसको पता है कि इस जीएसएस निकला हुआ है, उसके पास में नजदीक लग रहा है वो, तो वो कंसल्टेंट कर सकता है हमसे, कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो जिसमें हम अपन टेंडर मतलब टेंडर भरने से लेके, कॉस्टिंग से लेके, फाइनेंस से लेकर उसका बिडिंग तक का पूरा प्रोसेस बताते हैं। उसके आगे जो फिर बैंक का प्रोसेस है या प्लांट कैसे लगाना है, क्या करना है, सारा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो अपन सारा पूरा मतलब जीरो से लगा करके पूरा प्रोवाइड कराते हैं। मुझे ये है कि हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं वो अधिकतर इन ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं रखते हैं कि भी टेंडर कब निकला है, टेंडर कब आएगा, ये उनको इतना। तो उसके लिए अगर आपसे वो लोग संपर्क करें पहले से ही कि भाई मेरा जीएसएस के इतनी दूरी पर मेरा इतना बीघा खेत है या मैं वहाँ पर खरीद लूंगा, तो क्या आप उनको वापस जैसे टेंडर निकलता है आप उनको इन्फॉर्म कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी कोई किसान ने फोन किया, अभी कोई टेंडर नहीं निकला हुआ है, उसने लिखवा दिया कि मेरे पास मैं इस लोकेशन पे इंटरेस्टेड हूँ। हाँ। अगर टेंडर निकलता है तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है। तो हम वो लोकेशन नोट कर लेते हैं। हाँ। कि टेंडर निकला तो उसमें चेक करते हैं, टेंडर निकला हुआ तो उस किसान से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो टेंडर निकला हुआ कब निकलता रहता है? टाइम टू टाइम वेरी करता है, वो डिस्कॉम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी शायद वो दिसंबर के बाद फिर से निकलेंगे टेंडर। हाँ। ये डिस्कॉम के ऊपर है, ऐसे वो स्कीम के हिसाब से निकालते रहते हैं कैपेसिटी के ऊपर से। हाँ। तो फिर आप उनसे आप खुद से संपर्क कर लेते हैं, हाँ आपके जीएसएस के पास आ गया है, अब आप लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। फिर कैसे क्या प्रोसेस, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक काम करके देते हैं? पूरा सर कंप्लीट टेंडर लोकेशन से लेके, टेंडर भरने से लेके लास्ट कमीशनिंग तक, जहाँ तक कमीशनिंग होना प्लांट चालू करके देने से, फिर उसके बाद अगर मेंटेनेंस में भी है, मेंटेनेंस में सपोर्ट करते हैं पूरा। तो सेटअप करके, टेंडर भर के, लोन करो, लोन सर पूरा प्रोसेस, मतलब टेंडर हमने भरा, फिर हम बिडिंग में गए। हाँ। बिडिंग से लेके टेंडर मिल गया अपने को, उसके बाद लोन के लिए कैसे प्रोसेस करना है, लोन प्रोसेस करने के बाद प्लांट कैसे लगाना है, सब्सिडी कैसे लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल सारा का सारा टेक्निकल, कमर्शियल और फाइनेंशियल सारा सपोर्ट करते हैं सर। ओके। तो अगर मैं आपके से फिर ये जानना चाहूँ कि भी जैसे मैंने टेंडर भर दिया, टेंडर भरते मेरे आपने प्लांट लगा दिया, प्लांट लगने में कितना समय लग जाता है अगर मेरे नाम का टेंडर हो जाता है? डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर सर, कैपेसिटी क्या प्लस फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंस जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी प्लांट लग जाएगा। फाइनेंस में डिले होगा, जैसे जो मार्जिन मनी सर बता रहे थे। हाँ। कि वो 20% जो मार्जिन मनी है वो मार्जिन मनी के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस बैंक से फाइनेंस कितना जल्दी हो रहा है। कितना परसेंट हो जाता है लोन वैसे? 80%, 70%, 80%, 70%, 80%। कुछ बैंक 70 कर रही है, कुछ 75 कर रही है, कुछ 80 कर रही है। हाँ। पर अभी 80% हो रहा है बैंक, एसबीआई कर रही है, EU बैंक कर रही है, 80% लोन कर रही है अभी। हाँ। तो उसके बाद जैसे पेमेंट है तो सेटअप लगना जरूर है? बिल्कुल नहीं, उससे प्रोसेस तो उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। ओके। मतलब जो मार्जिन मनी है वो पैसे लेके अपना जैसे सिविल वर्क है, ये फाउंडेशन वर्क है, ये पहले अपना स्टार्ट करवा देता है। हाँ। पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे लोन आता है फिर जो जिसके कॉस्ट ज़्यादा मटेरियल की, मॉड्यूल, इन्वर्टर, बाकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको ऑर्डर देके उनको डिस्पैच करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। तो जैसे लोन मैंने अभी लोन जैसे लगा दिया, लोन मेरा हो गया, तो ये उसके बाद से मेरा लोन होने के बाद से, क्योंकि किस्त तो मुझे भरनी पड़ेगी ना? बिल्कुल। तो मुझे कैसे ये इनकम स्टार्ट हो जाएगी ताकि मुझे किस्त का लोड नहीं रहे? अशोक जी क्या है कि लोन होने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर
पूरा प्लांट सेटअप हो जाएगा। कमीशन होने के बाद 10 दिन मान के चलिए, मतलब आप 2 महीने लेके चलिए, 2 महीने पूरा प्लांट लग जाएगा आपका। और फिर आपकी शुरू हो जाएगी फिर हाँ बिल्कुल। ऐसे जैसे ही हमारा कमीशनिंग हुआ, कमीशनिंग की फाइल वो टीम आती है डिस्कॉम की, वो टीम पूरी फाइल बना के अपना कुछ जैसे जोधपुर जाती है, जोधपुर से फाइल वो अपने जयपुर भेज देते हैं। उसके बाद 2 महीने तक आपको किस्त भरनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये भी कहते हैं 2 महीने किस्त नहीं है, किस्त है ही नहीं इसमें, मतलब लोन के बाद 6 महीने या 9 महीने का बैंक रिलैक्सेशन देती है किस EMI में। ओनली इंटरेस्ट देना है, जो आपने लिया है, जो लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट बनना है वो इंटरेस्ट पे करना है ओनली। वो छोटी किस्त आएगी। बिल्कुल। जो EMI है वो 6 महीने बाद या 9 महीने बाद स्टार्ट होगी। वो बैंक अपने हिसाब से रिलैक्सेशन देती है। अच्छा, कि आपको हमने लोन कर दिया, 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर प्लान लगाइए, उसके बाद आपकी EMI स्टार्ट होंगी। ये तो बड़ी खास बात है। ओनली इंटरेस्ट बनना होता है और कुछ नहीं है। जब EMI स्टार्ट होगी तब आपको इंटरेस्ट के साथ में जो टेक्निकल आप क्या क्या करते हैं, जैसे समझे ये अगर अपने पास जैसे अपन इस मॉड्यूल के नीचे खड़े हैं, अभी प्लेट के नीचे, तो कैसे समझे इसको? बिल्कुल। जैसे अभी क्या ये स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है, यहाँ का जनरेशन मैक्सिमम किस पे आ सकता है, झुकाव कितना रखना है, बिल्कुल मैक्सिमम जनरेशन किस टिल्ट पे आ सकता है, और कैसे कैसे कर सकते हैं, तो पूरा हम सारा रन करके सारा सिस्टम पर डिजाइन करके उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। कभी इन्वर्टर खराब हो गया, केबल कहाँ लगनी है, क्या कुछ, वो सारा चीज आप पूरा आपको लेआउट मिलेगा, सारा एक लेआउट मिलेगा, SLD मिलेगी, लेआउट मिलेगा, कौन सी केबल कहाँ जानी है और कैसे कनेक्ट करनी है, सारा कुछ मिलेगा उसमें सारा। कैसे इनकम हो जाती है किसान की अगर 1 मेगावाट की लगा दे तो? इनकम सर देखो सब कुछ निकाल के, मतलब EMI वगैरह निकाल के 1-1.5 लाख रुपए जो पर मेगावाट होता है वो होता है। बाकी 10 साल का जो टेन्योर है लोन का, 10 साल या 12 साल का टेन्योर, उसके बाद जो पूरा पैसा बचेगा वो पूरा किसान का ही होगा। ओके। मतलब जब तक EMI चल रही है 1-1.5 लाख रुपए पर मेगावाट, EMI मतलब ये लोन खत्म होने के बाद जितना भी बिल आ रहा है, 1 मेगावाट में 4.5 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, वो पूरा किसान का है। बस ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है टिंकू जी ने बताई। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं टिंकू जी से पूछूंगा। टिंकू जी, अगर आपसे संपर्क करना चाहें कोई किसान भाई तो कैसे कर सकते हैं? आपके मोबाइल नंबर या आपकी कोई डिटेल या मेल जिससे हम जानकारी दें? सर हमारी वेबसाइट भी है www.93ms.in, वहाँ से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है 6398274832। मेल ID भी है info@93ms.in। ये तीनों है, बिल्कुल कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। ओके। जो भी प्लेटफॉर्म पे सब पे हम अभी हैं, एक्टिव हैं, तो जहाँ से भी चाहे वो मतलब कनेक्ट कर सकते हैं अपन से। नहीं तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मैं इनके नंबर दे दूंगा। और नंबर हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, स्क्रीन पर भी लिख रहे हैं इनके मोबाइल नंबर, ईमेल ID और इनका जो वेबसाइट है वो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये जानकारी इसलिए है कि किसान भाई जो हैं सोच रहे हैं, कई सारे मन में शंकाएं रहती हैं कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। वो तमाम चीज़ें आप लोग जो हैं इनसे जुड़ करके, कनेक्ट होकर के और अपने खेत में सोलर का प्लांट लगा सकते हैं। जैसे अभी अब राजस्थान में तीनों डिस्कॉम में काम कर रहा है। हाँ। अजमेर डिस्कॉम में, जोधपुर डिस्कॉम में, जयपुर डिस्कॉम में, तीनों में अपनी कंपनी पूरा कंप्लीट काम कर रहे हैं। यहाँ पर MP में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और UP में काम कर रहे हैं। ये तो होगी PM कुसुम योजना वाली स्कीम। अच्छा। बाकी हम गवर्नमेंट टेंडर में भी काम करते हैं। जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम में। जो अभी गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं CISF के कैंप में लगाने वो चल रहे हैं। अभी हमारा साउथ में भी क्लोज हुआ है, केरला में, वहाँ कोच्चि मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ के लिए भी चल रहा है प्रोसेस। तो वो भी अभी मतलब पूरा पैन इंडिया काम कर रहा है अभी। ओके। तो यहाँ कितने प्लांट लगा दिए आपने? इनका जो रामरख जी, इनके टोटल 13 प्लांट थे, जिसकी कैपेसिटी 43 मेगावाट DC थी। ओके। ये बीकानेर में। बाकी बीकानेर में आप डूंगरगढ़ जाओगे, इधर भी अभी 10 मेगावाट है। आपके ओसिया में लगे हुए हैं, देवीकोट बाड़मेर में चल रहा है, जैसलमेर में चल रहा है, आपका श्रीगंगानगर में चल रहा है हमारा, नागौर में चल रहा है, भिलवाड़ा चल रहा है, झुंझुनू चल रहा है। अच्छा। और आपका यहाँ पे भी है, ये किशनगढ़ के पास में भी चल रहा है, अजमेर के आसपास। अजमेर के आसपास वहाँ चल रहा है। बिल्कुल। देखिए बहुत जगह काम चल रहा है। आप किसान भाई जो हैं एक बार इनसे बातचीत करके, समझ के और अपने खेत में आप लोग भी प्लांट जो है सोलर का लगा सकते हैं। और सबसे खास बात जो है मेरी ओर से मैं बात ऐड करना चाहता था वो ये है कि हम लोग जो किसान भाई हैं, किसान ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो लोग अपने खेतों में खेती करते हैं, जो ऐसी उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है। बारिश के समय हम लोग जो फसल लेते हैं वो एक बड़ी फसल नहीं होती है। ठीक है, किसान को खेती करना ही होता है, लेकिन कई ज़मीनें हमारे पास ऐसी भी होती है जो बंजर होती हैं, वहाँ पर होता कुछ भी नहीं है। किसान पूरे साल बारिश का इंतज़ार करता है, फिर खेत में बुआई करता है। कई बार बारिश नहीं होने के कारण फसलें जल जाती है, कई बार ज़्यादा बारिश होने फसलें ख़राब हो जाती है, या फिर फसलें एकदम से लेकर रहते हैं तो बारिश आती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो कई सारे ऐसे खेत भी है जो कई ऐसे 15 साल से 10 साल से ऐसे ही पड़े हैं, खेत जोतते भी नहीं है और GSS भी आसपास में है। तो वहाँ अगर आपने खेत में आप लगाएंगे तो घर से आपको
कैसे क्या लगाना है, उन्होंने बता दिया कि आपने जो है 10% या 20% जो आपका लगता है एक प्लांट का लगाने में, वो किसी उधार ले लिया, कहीं से लेकर के साल 2 साल में जैसे इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो वो पैसा भी उतर जाएगा और उसके 25 साल तक एक फिक्स इनकम जो है आपकी एक बार इन्वेस्ट करने में और शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत समझने के लिए। इसको अगर आप समझेंगे तो बहुत ही शानदार ये योजना है, पीएम कुसुम योजना। इसके तहत आप भी लाभ जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।